हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शाम का वक्त है, शाम से मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, शादी से आने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। मैं थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी, तो 2 दिन के बाद से मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम का वक्त था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और प्रिंसी उनके साथ भी खेल रही थी। और बार बार ये वहाँ जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे उनके सेंटर में जाके खेलने लग रही थी। फिर इसको ले आते हैं इधर साइड में, और यहाँ पे थी सूखी घास जिसे कि बोलते हैं दूब, तो वो इसके पैरों में फंस जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर मम्मा मम्मा चिल्लाने लगती है। अगर बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रिंसी को वहाँ जाके साथ ही खेलना रहता है। सामने गोल गोल घूमने लगेगी, डांस करने लगेगी, मतलब वो लोगों को साथ में खेलने नहीं देती है। वो उसका रहता है कि मैं भी साथ में खेलूँगी, ऐसा ये करती है। तो फिर ये सब करने के बाद रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं। और फिर अगले मॉर्निंग बच्चों को हम लोग स्कूल भेजते हैं। तो इनके दादाजी किसी काम से सुबह सुबह कहीं गए थे, तो ये लोग दादाजी का वेट कर रहे थे, तो दादाजी नहीं आए। तो फिर इनकी दादी लेके इनको स्कूल छोड़ने गई, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था। तो कितने देर ही वेट करते। तो फिर ये लोग दादी के साथ ही स्कूल चले जाते हैं पैदल। अगर इनके दादाजी रहते हैं तो हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती है, दादाजी ही लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर या तो मुझे जाना पड़ता है छोड़ने, या तो मम्मी जाती हैं और लेने दीदी जाती हैं। ऐसा करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी को यहाँ पे कुछ काम था, वो सीढ़ी लगाई थी। तो प्रिंसी उठ गई थी। उठने के बाद ये सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देती है और ये स्टेप लेके चढ़ भी जाती है। एक सीढ़ी, एक से तो ज़्यादा नहीं चढ़ पाती, लेकिन हाँ एक सीढ़ी चढ़ गई थी। फिर मैं आ जाती हूँ इधर किचन में, और इधर बनती है कटहल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके बीज भी एकदम पूरे मैच्योर हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरा भी बहुत दिन से मन था, तो पापा ले आए थे कटहल। तो यहाँ पे बन गई कटहल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। फिर शादी में मैं आई थी, तो जितने सारे कपड़े थे वो सब मैं कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो बीमार थी, तो कुछ भी मैं नहीं साफ़ करी थी। फिर मैं सारे कपड़े धुल लेती हूँ। और इधर दोनों बच्चे अपना खेलने में लगे हैं। ये लोग 5 महीने की छोटी बड़ी हैं, हनी बड़ी हैं 5 महीने की, और प्रिंसी छोटी है। लेकिन ये लोगों का बिल्कुल भी नहीं जमता है। धीरे धीरे मतलब साथ में तो खेलेंगे, और खेलते खेलते एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगेंगे। एक चीज़ जो इसको चाहिए तो उनको भी एक चीज़ चाहिए, मतलब सेम चीज़ ये लोगों को चाहिए। और फिर जब नहीं मिलेगा तो फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, मारपीट स्टार्ट हो जाएगा इनका। और प्रिंसी तो पिन पिन करने वाली है, वो बस रोना स्टार्ट कर देगी। अभी आप देखेंगे लास्ट में कि कैसे इनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये प्रिंसी अपना रोने में लग जाती है। लेकिन कितना भी हो, लेकिन ये लोग फिर खेलते ही रहते हैं साथ में। सारे बच्चे एक साथ जुट गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा घर का माहौल अच्छा बना हुआ है। सब लोग एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। घर में चहल पहल बनी रहती है। बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मतलब खाली घर है, भरा भरा घर ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखने का भी ये प्रिंसेस को उनको देने आती है, और फिर इनका झगड़ा स्टार्ट देखिए, और ये रोना इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर उधर से बाबू भी स्कूल से आ जाता है और इनका खेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रिंसी के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। एक दिन में प्रिंसी पता नहीं 3 से 4 कपड़े गंदे कर लेती है। और यहाँ पे देखिए हनी को रिचू रेडी करके उनका अपना स्कूल ड्रेस लेके आती हैं, और हनी को सिखाती हैं। हनी स्कूल जाने के लिए बाय बाय करती हैं। अपना फेस का कितना क्यूट एक्सप्रेशन दे रही हैं, आप देखिए। इनका भी रिचू का चलता ही रहता है, हनी में ही लगी रहती हैं। हनी को रेडी करो, हनी को खाना खिलाओ, हनी को ये वो, मतलब उनका चलता ही रहता है। हनी 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 करते रहेंगे, और बहुत केयर करती हैं। प्रिंसी का भी केयर करती हैं और हनी का भी। और यहाँ देखिए सारा सामान रेक में बिखरा पड़ा हुआ था, तो मैं आज सोची चलो इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, तो मैं सोची चलो अब सारे सामान को समेटा जाए। पूरा रूम बिखरा हुआ था, रेक बिखरा हुआ था, तो सबको मैं क्लीन करने में आज मतलब पूरा दिन मेरा इन्हीं में चला गया, सफाई करने में ही। फिर मैं पूरे रेक को मैं क्लीन करती हूँ अच्छे से।
बहुत सारा सामान इधर उधर पूरा फैला हुआ था, क्योंकि कहीं जाओ तो सामान बस आदमी निकालता है और बस रख देता है, इधर उधर सारा सामान पड़ा रहता है। लेकिन जब आते हैं तो फिर सबको समेटना पड़ता है, तो वो झंझट लगती है, लेकिन करना तो है ही। तो फिर मैं यहाँ पे लग जाती हूँ सारे सामान को समेटने में, और समेटने के बाद फिर मैं करती हूँ पूरे रूम में डस्टिंग, और अच्छे से फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर गीले कपड़े से फिर सबको मैं अच्छे से पोंछती हूँ, क्योंकि अगर धूल वाले से ही अगर गीले कपड़े से पोंछ दूँगी तो फिर वो जम जाती है, वो दिखने लगती है धूल। तो मैं यहाँ पे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से अच्छे से सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीन करने के बाद पूरा रूम एकदम अच्छा लग रहा था, सब कुछ साफ़ साफ़ क्लीन लग रहा था। खुद को ही अच्छा लगने लगता है जब आप सब कुछ क्लीन कर लेंगे, सब कुछ अपने जगह पे रख देंगे, तो आपको खुद में ही अच्छा फील होने लगेगा। फिर इधर मैं सारे कपड़े जो धोई थी वो सूख गए थे, उनको ले आई थी, तो सबको मोड़ के मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही थी, तो उतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा था, मतलब ना तो साड़ी का एक्चुअल कलर आ रहा है, ना तो रूम में एक्चुअल कलर दिख रहा है कुछ भी, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। बैक कैमरे से मुझे शूट करना चाहिए था, उससे शायद क्लियर आता। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि रूम में 2-2 लाइट जल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि लाइट जल ही नहीं रहा है, बहुत कम। तो इधर मैं सारे कपड़े अपने फोल्ड कर लेती हूँ, सबको अपने जगह पे रख देती हूँ, और फिर अपना बेड भी क्लीन कर लेती हूँ। और सब कुछ क्लीन करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, रूम पूरा क्लीन हो गया था, बेड भी क्लीन, सब कुछ मैं अच्छे से रेडी कर दी थी, सबको अपने अपने जगह पे रख दी थी। और मुझे भी अच्छा फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि पूरा रूम साफ़ सुथरा अच्छा दिख रहा था। ये तो ऐसे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे का घर है तो सामान तो सारा बिखरना है तुरंत ही। फिर इधर शाम हो गई थी, बच्चे मेरे ट्यूशन जाने लगे थे, पीकू और हर्षित, रिचू तीनों जाते हैं ट्यूशन, और इधर प्रिंसी का स्टार्ट हो जाता है खेलना। तो ये ऐसे पैर पे आके खेलती है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा खेलना। तो दोस्तों ऐसे तो मेरा दिन कटता है, आपका दिन कैसे कटता है प्लीज़ आप कमेंट करें, और आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करें, ताकि मैं भी जानूँ कि कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।